नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। अधिकारी बनने की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी के कोर्स में आंदोलन अनिवार्य रूप से जुड़ सा गया है। कोई परीक्षा हो, परिणाम आने तक आंदोलन, कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझे अभ्यर्थी ये भूल से जाते हैं कि उन्होंने अधिकारी बनने के लिए मेहनत की या आंदोलन करने के लिए। सरकार बीपीएससी की माने तो अभ्यर्थी को मिसलीड किया जा रहा है। कोचिंग संचालक युवाओं के भविष्य को आंदोलन में झोंक कर अपनी रोटी सेकना चाहते हैं, तो आंदोलन के समर्थन में उतरे कोचिंग संचालक सरकार की नीयत, बीपीएससी की व्यवस्था और बहाली में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुट्ठियां भींचे खड़े हैं। री एग्जाम की मांग पर अड़े हैं, लेकिन फिर भी सरकार हो या आंदोलनकारी, हम सवाल तो पूछेंगे कि रिजल्ट के बाद आंदोलन से क्या मिलेगा। और सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजीत पटेल जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की ओर से सौरभ सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जाम का रिजल्ट आ गया, उसके बाद भी फिर से एग्जाम कराने की मांग को लेकर अभी भी आंदोलन चल रहा है। आखिर व्यवस्था पर इतना अविश्वास कैसे हुआ? देखिए दीपक जी, सबसे पहले तो आज आपको बहुत हृदय से धन्यवाद देंगे कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो है आज डिबेट कराने का काम कर रहे हैं। जो छात्रों का जो इशू है, उनकी भावना और संवेदना के साथ कैसे लोग खेल रहे हैं, हम तो ताजुब हो रहे हैं। और वो भी मतलब शिक्षक के नाम पे, कि हम बिहार में ऐसे देख रहे हैं कि ऐसे शिक्षक कैसे हो सकते हैं जो छात्रों को भविष्य बनाते हैं और उन भविष्य बनाने के नाम पे उनकी संवेदना के साथ, उनकी भावना के साथ खेलने का काम कर रहे हैं। ये जो है एक महज एक राजनीतिक खेल है। आप जिस टॉपिक पर डिबेट करा रहे हैं, आज देखिएगा कि आज जरूरत क्यों पड़ी। अब तो बीपीएससी ने भाई प्रीलिम्स का रिजल्ट दे दिया, मेंस के बच्चे जो इसमें सफल हुए वो तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल में उनकी मेंस की परीक्षाएं हैं और उन सभी अभ्यर्थियों को दिग्भ्रमित करने के लिए आप जो है आग के लपेटे में धकेल रहे हैं, उनकी भावना से खेल रहे हैं। मैं आपको 3-4 पॉइंट बताऊंगा, उससे पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये जो शिक्षक हैं अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जो है छात्रों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं। कुछ शिक्षक जो यूट्यूबर, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो यूट्यूब से तो फेमस हुए शिक्षक, ठीक है, उनकी क्वालिफिकेशन भी चेक करना चाहिए कि क्या एक 12 पास एक बीपीएससी कमीशन की तैयारी करने वाला अभ्यर्थी को कैसे तैयारी करा सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात है, हम फैक्ट पे आना चाहते हैं। एग्जामिनेशन जो आपका जो किस तरह से फेयर हुआ, उस चीज पे हम डिस्कस करना चाहते हैं कि आज जो शिक्षक पे का ये है बिंदु है कि इस पे जो है सरकार या बीपीएससी आयोग ने जो है गलत किया है। तो उनकी जो पॉइंट है उनका पॉइंट है कि आपका जो 13 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ और जो पुनर्परीक्षा जो 4 जनवरी को हुआ, तो 4 जनवरी का जो रिजल्ट हुआ वो 19% है और 13 दिसंबर को जो हुआ वो आपका 6% है। ठीक है, तो इस पॉइंट को देखिए कैसे आंकड़ों के साथ खेल के गलत आंकड़ा पेश करके छात्रों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। मैं इसका कैसे आपको जो है डिस्क्राइब कर दे रहा हूं कि मान लीजिए 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुई है उसमें अभ्यर्थी कितने बैठे थे? 3,23,000 के आसपास। ठीक है, 3,20,000 ही मान लीजिए, इतने अभ्यर्थी बैठे थे। तो एक उतनी बड़ी अभ्यर्थी में आप परसेंटेज निकालना, और 4 जनवरी को जो हुआ था उसमें जो 12,012 अभ्यर्थी जो है अप्लाई किए थे, जिसमें 5,943 बच्चे जो अपीयर हुए। तो मान लीजिए कि 100 बच्चा अपीयर है, 100 में से 19 सफल होगा तो 19% होगा, और 3,23,000 में से अगर 50,000 सफल होंगे तो उनकी ऑब्वियस है कि परसेंटेज कम हो गई। चलिए, तो अजीत जी आप इसी से समझ लीजिए कि जिन्हें आप 12वीं पास हैं और उनकी योग्यता पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों को कैसे तैयारी कर रहे हैं, तो आंकड़ों से खेलने में वो माहिर हैं और वो वेल ट्रेंड है पढ़ाने के लिए, तो इस वजह से आंकड़ों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम आएंगे आपके पास। अजीत जी, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनका कहना है कि नवादा और गया के ट्रेजरी से जो है क्वेश्चन जो है 3 सील्ड में जो था, तो एक सेट से पेपर हो गया था, 2 सेट पेपर वो बचा था,
वो जो है जमा ही नहीं हुआ, और वही पेपर 4 जनवरी में पूछा गया। अब भगवान देख लीजिए भाई, ये उनके पास कैसे है? आप पब्लिक डोमेन में प्रूफ दीजिए, हाईकोर्ट में जाइए, हाईकोर्ट में पिटिशनर बनिए, और इस चीज को भी हम सिरे से खारिज कर रहे हैं, उसका भी हमारे पास प्रमाण है। चलिए, आप भी प्रमाण दे रहे हैं, आप कोर्ट में लेकर जाएंगे प्रमाण है, लेकिन जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं उन्होंने भी आप पर आरोप लगाया है और आपको कोर्ट से क्लीन चिट अभी नहीं मिला है, तो सवालों के घेरे में सरकार भी है। पब्लिक डोमेन में ही गलत खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, हम गलत है। 3 सेट में पेपर था, हमारे पास पब्लिक डोमेन में वो भी आरोप लगा रहे हैं। चलिए अरुण जी के पास चलते हैं। अरुण जी, इस आंदोलन को अब क्या गैर जरूरी माना जाए? जिस तरह से राजनीति से प्रेरित होकर कुछ कोचिंग संचालक छात्रों को मिसलीड कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, कौन क्या कर रहा है वो सवाल नहीं जी, लेकिन एक सवाल तो जायज है दीपक जी, कि इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई। अपने बापू परीक्षा केंद्र पर आपने देखा किस तरीके से छात्रों को आधा घंटा लेट प्रश्न पत्र दिया गया, उसके बाद एक पैकेट कटा फटा था, तरह तरह का वहाँ जो है गड़बड़ियां सामने आई, और उन गड़बड़ियों को सरकार ने भी स्वीकार किया। डीएम ने जब पूरा रिपोर्ट दी आयोग को, बीपीएससी को, तो उन्होंने माना और उसके बाद रद्द हुई। तो ये तो एक सेंटर की बात है, लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि राज्य के विभिन्न सेंटरों पर गड़बड़ी हुई है। टेक्नोलॉजी का जमाना है, अब एक सेंटर पर अगर गड़बड़ी हो गई तो समझ सकते हैं अन्य सेंटर पर भी निश्चित रूप से गड़बड़ियां हुई होगी। ओवरऑल जो भी हो, लेकिन छात्रों का एक ही डिमांड है कि री एग्जामिनेशन होना चाहिए, और लगातार वह चरणबद्ध तरीके से आंदोलनरत है, लेकिन आज तक सरकार उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार से गुहार छात्र लगा रहे हैं कि कम से कम मुख्यमंत्री जी हम लोगों से मिलने, हमारी बात। अरुण जी, मुख्यमंत्री का क्या है इसमें? बिल्कुल, अब बोर्ड ने गड़बड़ घाला कर लिया तो मुख्यमंत्री ही तो सब चीज है, सरकार ही तो सब कुछ है। अरे अरुण जी, तो न्यायालय में सुनवाई हो रहा है ना, अब ये तो न्यायालय में विचाराधीन है। आप तो कोर्ट में गए, तो ये जुडिशरी प्रोसेस है, जुडिशरी जो प्रोसेस है, तो आप कोर्ट के निर्णय पे ये चीजें जाएगा। अरे सुनिए ना, बीपीएससी भाई ऑटोनोमस बॉडी है। अजीत जी, गया कि हर चीज में है, बीपीएससी में इंटरवीन। अजीत जी, वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उतनी बातें उन्हें भी पता है। जी अरुण जी, नहीं, ये न्यायालय में है दीपक जी, समझना होगा। आप बच्चे को सौरभ जी आपके पास आ रहे हैं, एक बार अरुण जी की बात पूरी हो जाए। जी अरुण जी। दीपक जी उनको थोड़ा सा धैर्य से, संयम से ऊपर वचन दे रहे थे, तो हम सुन रहे थे। हंसुआ के बिहार में खुर्सी का गीत गा रहे थे, सुन रहे थे। तो हंसुआ के ठीक है अजीत जी एक सेकंड, और हम मौका देंगे आपको। लोकतंत्र में जो डिमांड है छात्रों का हो, आम आवाम का हो, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहिए, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं। नेता प्रतिपक्ष हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने 2 बार पत्र लिखने का काम किया। पूरा विपक्ष का डिमांड है, राज्यपाल महोदय को मेमोरेंडम देने का काम किया। पूरा छात्र से लेकर विपक्ष कह रहा है इस परीक्षा में गड़बड़ झाला हुआ है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। इस परीक्षा में ही नहीं बल्कि भाजपा एनडीए की सरकार में, नीतीश बाबू के सरकार में ऐसा एक भी परीक्षा नहीं है जिसमें गड़बड़ झाला नहीं हो, पेपर लीक नहीं हो, पर्चे लीक नहीं हो। ठीक है अरुण जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। सौरभ जी की भी एक प्रतिक्रिया। नहीं अरुण जी, वक्त की थोड़ी बात देता है, हम आएंगे आपके पास। आपकी बात मैं समाप्त करूंगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या फर्ज बनता है? लगातार पटना की सड़कों पर आप लोग भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, पूरे देश के मीडिया भी इस चीज को दिखा रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी ठीक ही कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है, वो बिहार। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। सौरभ जी, ये जो सियासत हो रही है, छात्रों के कंधे पर रखकर आप छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्ता पक्ष पर हमला करने की कोशिश कर रहा है विपक्षी खेमा, या कोचिंग संचालक इसे सियासी
मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ रही है, कोर्ट में भी मामला है। फिर ये क्या चल रहा है? दीपक जी, हमारी स्थिति तो कभी कभी आप लोग ऐसा कर देते हैं भाई हम लोग विपक्ष में हैं। विपक्ष का सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो होता है जनता को जवाब देना होता है, और खासकर बिहार जैसे प्रदेश जो सबसे गरीब प्रदेश है, वहाँ की जो जनता है, वहाँ का आवाम है, उनके जो बच्चे हैं, जब हम बात करते हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के बच्चों की जब बात करते हैं तो उनके लिए अच्छी शिक्षा नीति, अच्छी शिक्षा उनको मिले, इसका पहले सबसे पहले प्रबंध होना चाहिए, जो आज भी यहाँ के स्कूलों के पास भवन नहीं है। अब आते हैं आपके मुख्य विषय के ऊपर में, जो विषय है कि परीक्षा में जो बीपीएससी का आंदोलन जो चल रहा है उसको लेकर के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डबल इंजन की सरकार जब से सत्ता में आई है, सिर्फ बिहार की बात नहीं, आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, व्यापन तो सबसे बड़ा घोटाला मध्य प्रदेश का ही है ना, वो तो भाजपा ही थी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये इनका चाल चरित्र है और चेहरा भी है कि जो पैसे वाले हैं और किसी तरह से पैसे लेकर के कुछ लोगों को सेट करना। जिसकी भी ये बात कर रहे हो, मैं किसी शिक्षक की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि कोई भी बीपीएससी हो या कोई भी जुडिशरी सर्विसेज हो या कहीं भी हो, डीएम भी 3 साल तक ही एक विभाग में रहते हैं, उसके बाद उनका ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक जिले में रहते हैं। यहाँ 10-10 साल से अगर कोई अधिकारी जमा बैठा है और ये हम बोल के सिर्फ बाईपास से निकल जाएं कि भाई ये तो स्वायत्त संस्था है, स्वायत्त संस्था है, अगर स्वायत्त संस्था में गड़बड़ियां हो रही हैं लगातार और लगातार बीपीएससी पे ये क्वेश्चन उठ रहा है, कोई ये नहीं है कि अभी का ये क्वेश्चन है, अभी शिक्षकों का जो बहाली प्रक्रिया चल रही थी टियर 1 टियर 2, उसमें भी ये बात आई थी कि पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है। अरे मैट्रिक छोड़िए, हमको तो लगता है कुछ दिन में 8वां का भी पेपर लीक होना शुरू हो जाएगा, जो स्थिति सरकार में हो गई है, और उसमें भी बोलेंगे ये स्वायत्त संस्था है, सरकार क्या कर सकती है। तो भाई सरकार जवाब दे किस चीज के लिए है। अगर अपराधी अपराध करके सैकड़ों राउंड गोली चला देता है, तब ये बोलते हैं कि भाई हमने न्याय किया। फिर जब शिक्षा की बात आती है तो स्कूल्स की व्यवस्था नहीं है प्रॉपर। आखिरकार उन स्कूलों में पढ़ता कौन है? वही महादलित के बच्चे, वही गरीब के बच्चे उस स्कूल में जाते हैं। जो थोड़ा बहुत भी पैसा कमाता है वो अपने बच्चों को 500 रुपए ही देकर के प्राइवेट स्कूल में भेजता है। तो ये जो खिलवाड़ और मखौल उड़ाया जा रहा है, ये उन गरीब के बच्चों को उड़ाया जा रहा है जो कि महादलित वर्ग से आते हैं, जो ईबीसी वर्ग से आते हैं, जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो आते हैं, जो अपर कास्ट के जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे, उनसे ये खिलवाड़ हो रहा है। तो हम उनका हित कैसे होगा ये समझने का प्रयास करेंगे। एक जवाब मैं और दे देता हूं इनके सवाल के जवाब का। आखिरकार 6% से 19% जो जाता है, ठीक है, ये तो अपना परसेंटेज बड़ा अच्छा से निकाल कर दिखा दिए कि भाई 6% इस वजह से आया, 19% इस वजह से आया। लेकिन इतना रैपिड ग्रोथ कि 3 गुना बढ़ जाना, ये भी अपने आप में एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। आप एक और सुनिए, सुन लीजिए। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ कम होगा, जहाँ परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा। मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए, स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए भाई। पहाड़ को तोड़ा है, से कोई मतलब नहीं है। सौरभ जी, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है, हम ये समझना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर सियासत क्यों हो रही है। देखिए, इस पर कोई सियासत नहीं हो रही दीपक जी। मनु भाई जो हैं अभी चेयरमैन, उनको लेके पहले भी कई तरह की आपत्तियां आ चुकी थी। 2017 में वो महादलित विकास मिशन के सीईओ हुआ करते थे। नहीं, तो ये री एग्जाम के लिए आंदोलन हो रहा है या मनु भाई की वजह से आंदोलन हो रहा है? कि जो व्यक्ति उसके ऊपर में बैठा हुआ है उसका चरित्र कैसा है? नहीं, उस व्यक्ति के चरित्र का परीक्षा की व्यवस्था से क्या लेना देना? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर निगरानी का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को बोला था कि जिस नहीं, तो केस मानते कहाँ है लोग? केस को मानते कहाँ? इस मामले पे भी तो कोर्ट में केस चल रहा है ना, कोर्ट में केस का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? वो आरोपी हैं, आरोपी होते हुए उनको किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठाना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार ने उनको संवैधानिक पद पर बैठाया। क्यों? क्योंकि वो गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो आज क्योंकि वो मोदी जी के सामने हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री खड़े रहते हैं, तो दिक्कत ये है उनके साथ कि गुजरात के लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ टीका भी मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा उनको जगह भी मिल रहा है। चलिए, तो इस बात से दिक्कत है कि गुजरात के लोग बिहार में क्यों? दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि जिस व्यक्ति के ऊपर में ऑलरेडी 17 में निगरानी विभाग उसकी जांच कर रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी ये बोलता है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो स्वायत्त संस्थाएं हैं, उस पे वैसे किसी भी व्यक्ति को नहीं बैठाया जाना चाहिए जो कि जिसके ऊपर में केसेस चल रहे हो, जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, जिनका चरित्र जो है पहले से दागदार हो, लेकिन फिर भी सरकार उनको बैठाती है। तो सबसे बड़ा तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहीं पर है कि आखिर सरकार की मंशा क्या थी वैसे व्यक्ति को वहां पर बैठाने का।
तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है। और लगातार उनके आने के बाद, ये डबल इंजन के आने के बाद हम लोगों का साफ कहना है, हम लोगों का क्या, आप तो मीडिया से हैं, आपके पास शिक्षक कोई नियुक्ति की रिकॉर्ड परीक्षा में होगा कोई कि दूसरा लगातार आदमी जो है था ना परीक्षा के पेपर लीक हो रही है। सौरभ जी शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में कोई दूसरा आदमी था। मेरा कहने का मतलब है कि नहीं, कहने का मतलब यही है ना कि उनके नियत पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो उनके कार्यकाल में होने वाली हर परीक्षा पर सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल, इस सरकार के नियत पर भी सवाल उठता है। चलिए, तो फिर क्रेडिट किस बात का लोग लेते हैं? चलिए, अजीत जी क्या कहेंगे? देख लीजिए, हम दीपक जी आपसे एकदम आज काइंडली रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए, सत्ता पक्ष से हम एक आदमी हैं, विपक्ष के बहुत सारे आरोप है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि छात्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो थोड़ा सा समय हमको ज्यादा दीजिएगा। अपनी बात रखिए। ठीक है, देखिए, पहला जो छात्रों के बीच में जो रूमर क्रिएट किया जा रहा है, उस पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि नवादा और गया से जो है पेपर जो लीक जो आपका हुआ है, वो 3 सेट में नहीं 2 सेट में था। हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं, जो लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं, तो भाई ये आपका जो ट्रेजरी का जो कस्टोडियन कौन होता है? जिलाधिकारी होता है। आप कैसे चीजों को ये कर दिए कि वहां पे 2 सेट में था या 3 सेट में था? पहले तो आप जो है रूमर को बंद करिए। देखिए प्लीज, आप बंद करिए सौरभ जी, आप राजनीति बिल्कुल नहीं करिए। अब देखिए, ये जदयू में जाने वाला है कि कांग्रेस में जाने वाला है, ये कहाँ जाना है? देखिए, ऐसे डिपेंड नहीं। सौरभ जी, आप बीच में इंटरप्ट करना बंद कर दीजिए। आप नहीं, ठीक है, वही तो हम भी कह रहे हैं ना कि बच्चों को लगा रहे हैं, बच्चों को सामने रख के आरोप लगा रहे हैं, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा। वो शिक्षक क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे हम आरोप पे सौरभ जी, ठीक है, हम अजीत जी अगली बात ये एक चीज समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, कि ये क्या आरोप हो रहा है कि ये चुनावी वर्ष है तो री एग्जाम कराया जाए। अरे भाई, हमारे लिए कभी छात्र का भविष्य चुनावी वर्ष मायने ही नहीं रखता है। 2024 में भी हमने शिक्षकों के 3 लाख बहाली कराया है, या हर बीपीएससी से भी इतने सारे बहाली हुआ है, तो क्या वो चुनावी वर्ष था? और दूसरी बात, आज जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, 24 इनके लिए चुनावी वर्ष नहीं था। सुन लीजिए, पहले बात सुनिए, बीच में इंटरव्यू करने का आदत नहीं, खेल कम से कम भविष्य के साथ आप भी साथ हैं सौरभ जी। आप राजस्थान में भाई सरकार थी, तो क्या रेंज फॉरेस्ट का एग्जाम लीक नहीं हुआ था? क्या अपने सरकार में जो कांग्रेस की जहां सरकार है वहां नहीं दिखता है? चलिए, आरोप प्रत्यारोप चला जाता है भाई, आगे कर लेंगे। दूसरी बात अजीत जी, हाँ, दूसरी बात, जल्दी। ये लोग जो बोल रहे हैं कि चेयरमैन, इससे पहले तो अतुल सर थे, तो क्या उन्होंने इतनी सारी बहालियां नहीं कराई थी? क्या महागठबंधन के सरकार में ये बोल रहे हैं कि पेपर नहीं कैंसिल होता था? क्या सिपाही की परीक्षा महागठबंधन के सरकार में नहीं रद्द हुआ था? रद्द हुआ। ठीक है, रद्द हो, अगर गड़बड़ी हुई तो रद्द हो। आप सीधे बोल रहे हैं हम कुछ नहीं करेंगे उस विषय में। वही बात है, जब पेपर लीक होगा तो बिल्कुल रद्द होगा, लेकिन आप जब भविष्य होगा एनडीए में देखिए कैसे डबल इंजन सरकार रद्द नहीं करेगी। सौरभ जी, एक सेकंड, अजीत जी आ रहे हैं आपके पास। अजीत जी, हम फिर आएंगे। सौरभ जी, आपका दिख रहा है, और यही हाल आपका दिख रहा है, आगे भी आपका भविष्य जो है वो आपका दिख रहा है। डबल इंजन की सरकारें आएगी 2025 में, फिर आएगा, आप लिख के ले लीजिए। चलिए, ठीक है सौरभ जी, हो गया। अजीत जी हो गया। अरुण जी, 1 लाख करोड़ ठीक है सौरभ जी, हो गया। अरुण जी, अरे बात हो रहा है बीपीएससी पे, बिल्कुल, हम उसी पर आ रहे हैं। आपके पास है बोलने का, आपके पास है बोलने का। आप कभी लाइन ऑर्डर पे चले जाते हैं, आप चले जाते हैं गुजरात चले जाते हैं, बीपीएससी से बात करिए, हम लोग यहाँ आते हैं ना, हम लोग यहाँ बीपीएससी आते पे हैं। बात करिए। प्रदेश के लोगों को ठीक है, हो गया। अजीत जी हो गया, सौरभ जी हो गया, समय हो गया। अरुण जी, जिस तरह से ये मामले चल रहे हैं, कोर्ट की प्रक्रिया का इंतजार करना होगा, या रिजल्ट आ गया है तो फिर छात्रों को समझना होगा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है, बीपीएससी ने मौका दिया था कि आप साक्ष्य प्रस्तुत करें, लेकिन आपने वो मौका गवा दिया है, फिर आंदोलन का कोई मतलब नहीं बनता। देखिए दीपक जी, सरकार का जो सवाल है, हंसी आता है, साक्ष्य छात्र ही देगा, साक्ष्य जुटाना तो सिस्टम का काम है ना। नहीं तो आरोप के आधार पर पूरी परीक्षा, पूरी व्यवस्था को हम तहस नहस कर दें क्या? कोई भी व्यक्ति कल उठकर आरोप लगा देगा? लोकतंत्र में अब आरोप कोई व्यक्ति नहीं लगा रहा है, पूरा अभ्यर्थी गिरा रहा है, आरोप चिन्हित कर रहा है, पूरा विपक्ष। लोकतंत्र में छात्रों की आवाज को सुननी चाहिए सरकार को ना। सरकार तो बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो छात्र तो वो भी है ना जो 13 लाख में से परीक्षा देकर घर पर परीक्षा परिणाम का इंतजार कर रहे थे, और परिणाम नहीं आया तो फिर से तैयारी में लग गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लगातार इतना लंबा समय से आंदोलन चल रहा है, यूं नहीं चल रहा है। इसीलिए तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि छात्र इतने लंबे समय से आंदोलन को खींच कैसे रहे हैं? नहीं, खींच नहीं, स्वतः छात्रों की पीड़ा को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं है। और ये जो सरकार है, सरकार सुनने को तैयार नहीं, तो आप कोर्ट में गए हैं ना, कोर्ट में सुनिए।
अरे कोर्ट का अलग पक्ष, कोर्ट तो सुनेगी ही ना। कोर्ट तो अंतिम ये होता है ना, सरकार किस लिए होता है? तो जब आप अंतिम दरवाजे पर पहुंच गए तो फिर बीच में इधर खेल करने का सड़क पर क्या जरूरत है? क्यों नहीं, लोकतांत्रिक अधिकार है। मतलब आप कोर्ट पर भी दबाव बनाने की इच्छा रखते हैं, ये एक तस्वीर जा रही है। कोर्ट पर कोई दबाव नहीं बना सकता, वो अलग मामला है। लेकिन सरकार की भूमिका भी तो सामने आनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी का एक बयान अभी तक नहीं आया है। इसके पीछे तो बहुत बड़ा खेला है ही ना, इसे चलिए तो खेला आखिर है क्या, ये खुलासा जल्द होगा क्योंकि मामला कोर्ट में है, वक्त का अभाव है। माफी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, सौरभ सिन्हा जी और अजीत पटेल जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब कोर्ट से खेले का खुलासा होता है या फिर सड़क पर ये खेला यूं ही चलता रहेगा? सरकार इस खेले का कुछ पटाक्षेप करने का प्रयास करती है क्योंकि मांग हो रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बीच इस मुद्दे पर सियासत भी खूब हो रही है। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।